चाहिए, मुझे नष्ट होने वाली चीजें नहीं चाहिए, मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो अजर अमर हो। वस्तु में माया है देखिए, और हम उन भौतिक चीजों को माना चाहते हैं संसार की। मैंने सुना है तेरी माया बड़ी दुष्कर है, श्री कृष्ण मुस्कुरा दिया। अरे कन्हैया मुझे अपनी माया का एक बार दर्शन तो करवाओ। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा सुदामा मित्र महामाया, माया का क्या दर्शन हुआ? उन्होंने देखा लहरों के अंदर डुबकी लगाने के समय में, इतने समय में निमिष मात्र राज्य के लोगों ने कहा हमारे यहाँ परंपरा है, ये हथीनी जिसके गले में फूल माला पहनाती है वो हमारा राजा बन जाता है, आज से तुम हमारे राजा हो। सुदामा उन्होंने कहा मुझे बचाओ, अरे मुझे नहीं ऐसा करना, बचाओ मुझे, बचाओ मुझे। और बचाओ बचाओ करते करते लहरों ने उनको बाहर निकाल दिया। जैसे ही बाहर आए और जैसे बता दिया जाए कि भाई 48 मिनट है बस तुम्हारे पास, तो क्या होता? दिमाग में आता भाई मेरी वो प्रॉपर्टी पड़ी, उसे अपने उस बच्चे के नाम कर जाऊं ना, उससे मैंने वो पैसा दिमाग में चलेगा इस दुनिया को लेकर, इस संसार और विषय पदार्थों को लेकर। लेकिन राजा खटवांग कितने बड़े राजा हैं, इतना बड़ा साम्राज्य है उनका, रानी है, उनके बच्चे हैं, संतानें हैं। लेकिन राजा खटवांग ने किसी का नहीं सोचा, वो ध्यान में बैठ गई। एक मुहूर्त है, यानी कि मुझे भगवान के साथ जुड़ जाना चाहिए, अब ये समय मुझे दिया गया है बस। और वो भगवान के ध्यान में बैठ गए और कहते हैं उनके बारे में कहा गया छित्वा अन्यथा स्वरूपम स्वरूपम व्यवस्थितः, उन्होंने अपने अन्य भाव को त्याग दिया। अन्य भाव जानते किसे कहते हैं? अन्य भाव का अर्थ है मैं किसी का पति हूँ, मैं राजा हूँ, मैं किसी का बेटा हूँ, मैं किसी का पुत्र हूँ, किसी का पिता हूँ, किसी का भाई हूँ, या किसी की पत्नी हूँ, किसी की बहन हूँ। आपने अपने भौतिक शरीर को लेकर जो आइडेंटिटी बनाई है उसे अन्य भाव कहा जाता है हमारे शास्त्रों में, और राजा खटवांग ने उसका परित्याग कर दिया। भूल गए मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, शरीर के संबंध भूल गए, शरीर को भूल गए और स्वरूपेण व्यवस्थितः अपने निज रूप में, अपनी आत्मा में स्थित हो गए। हमारा अपना वास्तविक रूप क्या है? हमारा रूप है वो आत्मा है, ईश्वर के अंश है, अविनाशी है। हमारे महापुरुषों ने कहा अमृतस्य पुत्रः, हम अमृत की संतानें हैं। और राजा खटवांग उस आत्म रूप में स्थित हो गए, और भागवत में इसे मुक्ति कहा गया है। सज्जनों, भागवत महापुराण कहती है कि जब आप अपने इन भावों को त्याग देते हैं, ईश्वर के दर्शन में, उनके ध्यान में लीन हो जाते हैं, अपने उस आत्म रूप में अपनी सोल लेवल से जुड़ जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं। वो सोल जिसे इमोर्टल एलिमेंट कहा गया, डिवाइन स्पार्क कहा गया, स्पार्क एलिमेंट कहा गया, उस आत्म तत्व में आप स्थित हो जाते हैं। क्यों स्थित आप तभी होंगे जब आपने जीवित रहते हुए इस आत्मा का दर्शन किया है, और वो आत्मा प्रकाश रूप में हमारे अंदर है, हमारे शास्त्र कहते हैं। और इसी आत्मा के दर्शन के लिए गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन आत्मा अजर अमर है। द्वितीय अध्याय गीता का इसी इमॉर्टैलिटी पर है, आत्मा की अमरता पर है, अजरता पर है। और इसीलिए खत्म होने लग जाता है हार्मोन, और हैप्पी हार्मोन रिलीज होने लग जाता है, आपको आनंद और प्रसन्नता मिलने लग जाती है। भगवान का कीर्तन इसका लाभ है। जैसे आपने बचपन में विज्ञान की कक्षा में एक सूत्र पढ़ा होगा कि एटम के इर्द गिर्द बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पढ़ा है ना? परमाणु के इर्द गिर्द बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसके अंदर प्रोटॉन भी होता है, न्यूट्रॉन भी होता है। जो प्रोटॉन होता है उसके अंदर एक चार्ज होता है, आयन जिसे कहते हैं पॉजिटिव आयन। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, उसमें ना पॉजिटिव आयन है ना नेगेटिव है। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उस पर नेगेटिव आयन्स होते हैं, और जो न्यूक्लियस होता है एटम का उसी नेगेटिविटी से घिरा हुआ है, इलेक्ट्रॉन से घिरा हुआ है। ऐसे ही हमारा जीवन नेगेटिविटी से घिरा हुआ है। नेगेटिव लोग हमें मिलते हैं, दुखी, परेशान। आप कहीं भी जाते हैं परेशान लोग मिलते हैं, लोगों के अंदर बड़ी नकारात्मकता है, लोगों की वाइब्स बड़ी नेगेटिव है, उनका ऑरा नेगेटिव है। आप जहाँ जाओगे नेगेटिविटी आपको मिल रही है। नेगेटिविटी के जो काले बादलों ने हमारे जीवन को घेरा है ना, हमारे आत्म रूपी न्यूक्लियस को घेरा है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? कीर्तन के प्रोटॉन्स को लाना होगा, पॉजिटिविटी को लाना होगा। ये कीर्तन हमारे जीवन में पॉजिटिव वाइब्स लाता है, हमारा ऑरा पॉजिटिव करता है, चार्ज करता है स्पिरिचुअली, और हम इतने सकारात्मक हो जाते हैं कीर्तन में आकर कि हमें पता ही नहीं चलता कि नकारात्मकताएं और कितने कर्म संस्कार छूट गए। एक बार देवर्षि नारद जी के शिष्य प्रहलाद जी से भगवान श्री नारायण जी ने, नृसिंह भगवान ने एक बात कही कि प्रहलाद तुम कहते हो जितने असुरों का मैंने वध किया इनको मैं स्वर्ग दे दूं,
उन्होंने कहा हाँ भगवान, इनको स्वर्ग दीजिए। भगवान श्री नारायण ने कहा इनके बदले में तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा इनके कर्मों का भुगतान करने के लिए, ये स्वर्ग के अधिकारी नहीं है। प्रहलाद ने कहा प्रभु मुझे नरक में भेज दीजिए, मुझे चिंता नहीं है, कोई चिंता नहीं प्रभु। उन्होंने कहा आपने मेरे गुरुदेव देवर्षि नारद जी को एक बात कही थी, नाहम वसामि वैकुंठे योगिनां हृदय न च मद भक्ता यत्र गायन्ति तिष्ठामि तत्र नारदः। उन्होंने ये कहा था कि मेरे गुरुदेव से, हे प्रभु नारायण आपने कहा था, ये पद्म पुराण का श्लोक है, पद्म पुराण के उत्तरखंड का, कि ना मैं वैकुंठ में रहता हूँ, ना कैलाश में रहता हूँ, ना ब्रह्मलोक में रहता हूँ, मैं ना योगियों के हृदय में रहता हूँ। कहाँ रहता हूँ? जहाँ मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हैं, मैं वहाँ निवास करता हूँ। भगवान ने कहा हाँ मैं वचन दिया है, मैंने दिया है, सत्य है। तो प्रहलाद जी ने कहा भगवान बस मैं इसी का उपयोग करूंगा, मैं नरक में जाकर भी आपका कीर्तन करूंगा प्रभु। जब आपका कीर्तन करूंगा तो आपको अपना वचन निभाना होगा, जहां आपका कीर्तन होगा आपको आना होगा। जहां भगवान आ गए फिर वो नरक नहीं रहेगा, वो तो वैकुंठ से भी बढ़कर हो जाएगा प्रभु। इसीलिए मुझे कोई चिंता नहीं है प्रभु, ये कीर्तन की महिमा है। इसलिए सज्जनों आइए कुछ समय के लिए हम उस कीर्तन को श्रवण करते हैं। और आज के समय में जो हमारे देश के जेनजीज हैं, अभी तो अल्फा जनरेशन भी आ गई है, पर जेनजीज की बात हो रही है, तो जो जेनजीज हैं वो भी आज के समय में कीर्तन करते हैं। लड्डू गोपाल की हे जगदीश्वर हे जगपालक हे जगदीश्वर हे जगपालक भगवान करुणामय भगवान सृष्टि का तुम्हारा सृष्टि का तुम्हारा करता है गुणगान, करता है गुणगान। हे जगदीश्वर हे जगपालक हे जगदीश्वर हे जगपालक। कृष्ण कृष्ण हरे बोलो कृष्ण कृष्ण हरे, कृष्ण कृष्ण हरे बोलो कृष्ण कृष्ण हरे। प्रभु का तुम्हारी पावन नाम कृपया सभी अपनी आंखें बंद करके प्रेम से हृदय से इस प्रभु के नाम की महिमा करेंगे, सभी साथ में गाएंगे। प्रभु प्रेमियों, ये जो नाम है इसकी जो महिमा है बड़ी अपार है। हरे बोलो कृष्ण कृष्ण हरे, कृष्ण कृष्ण 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 हरे बोलो कृष्ण कृष्ण हरे। गोविंदा गोपाल मनोहर मोहन
श्याम सुंदर श्रीकांत सुरेश्वर मधुसूदन बनवारी मधुसूदन बनवारी ओ मधुसूदन बनवारी मधुसूदन बनवारी विश्वेश्वर हे विश्वमूर्ति विश्वेश्वर हे विश्वमूर्ति विश्वेश्वर हे विश्वमूर्ति विश्वेश्वर हे विश्वमूर्ति तुम ही करुणा निधान तुम ही करुणा निधान हे जगदीश्वर हे जगपाल सभी हे जगदीश्वर हे जगपाल कृष्ण कृष्ण हरे बोलो कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे बोलो कृष्ण कृष्ण हरे बोलो कृष्ण कृष्ण हरे बोलो कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे बोलो कृष्ण कृष्ण हरे बोलो कृष्ण कृष्ण हरे बोलो कृष्ण कृष्ण हरे 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 मुरलीधर है मोर मुकुट यदुनंदन कृष्ण कन्हैया 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 कमल नयन गोपाल प्रिय कमल नयन गोपाल प्रिय तुम कमल नयन गोपाल प्रिय तुम केशव दास रचैया केशव दास रचैया